वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम से। अभी बिलाल का लंच बॉक्स रेडी करी थी मैं। आज मैंने बिलाल को फ्राइड नगेट्स दिए हैं, चिकन बाइट्स दिए हैं और साथ मैंने फ्राइज भी बनाए हुए हैं। ये घर पे ही मेरे पास आलू पड़े हुए थे, उसी के फ्राइज बनाए हैं, इसीलिए थोड़े से ये ढीले ढीले हैं। आजकल आलू ऐसे अच्छे भी नहीं आ रहे। तो खैर आजकल मैं इंशाल्लाह जाऊंगी, चक्कर लगाऊंगी, तो फिर मैं इनके लिए ना वहां से जो पैकिंग में मिलते हैं ना फ्रोजन बतातस, वो लेके आऊंगी। वो बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, साथ मैंने खीरा काट के दिया था, केचप दी है और साथ मैंने एक डिब्बा दूध का दे दिया। बिलाल को भी हमारी तरह आदत नहीं है सुबह सुबह नाश्ता करने की, वो कुछ भी नहीं खा के जाता, इसीलिए मैं लंच बॉक्स अच्छा सा बना के देती हूँ। 3-4 चीजें इसको देती हूँ मैं, ताकि वो आराम से जो चीज उसका दिल कर रहा है ना वो पेट भर के खा ले। और अच्छा, ये रात का क्लिप है, ये बिलाल की टीचर के लिए हमने कुछ गिफ्ट लिए थे, क्योंकि ये व्लॉग है 5 अक्टूबर का, जब था टीचर्स डे। तो उस टाइम का व्लॉग अभी मैं शेयर कर रही हूँ। आप देख ले मेरी सुस्तियां, और उसके अलावा मेरे पास वाकई टाइम ही नहीं होता, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। फिर भी मैं आपके लिए ना व्लॉग शूट करके रखती हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो ये सब चीजें हमने बिलाल की टीचर के लिए रात के टाइम जाके ली थी, साथ फ्लावर भी लिए थे, तो वो हम आज इंशाल्लाह उनको देंगे। आपको पता है आज के दिन मुझे अपनी टीचर्स भी बहुत याद आ रही थी, अपना स्कूल भी याद आ रहा था। वैसे मुझे मेरे उस्ताद हमेशा याद रहते हैं, अपने कुरान पाक पढ़ाने वाली अम्मा भी और अपने स्कूल टीचर्स भी, हर दुआ में मेरे वो याद रहते हैं मुझे। हमेशा उनसे मुझे ऐसे ही प्यार रहेगा जैसे अपने माँ बाप से प्यार है इंसान को, क्योंकि उस्ताद की भी इतनी वैल्यू है जितनी माँ बाप की है। और मैं सोच रही थी कि हमारा टाइम बहुत सिंपली गुजरा है, हमने बहुत सादा तरीके से अपना टाइम गुजारा है, हमें उस टाइम ये चीजें पता ही नहीं थी। हाँ, हमें अपने उस्ताद से बहुत प्यार था, उनको भी हमसे बहुत प्यार था, लेकिन हम एक दूसरे को फील नहीं करवाते थे उस टाइम पे। ब्लॉग मेरा बहुत आगे आ गया और मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, जैसे मैंने बिलाल को स्कूल छोड़ा है ना, मैं सीधा उथैम पे गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह ग्रोसरी कर लेती हूँ, आपको मैंने बहुत दफा बताया। तो आज मेरी कजन मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो हमने उनकी दावत अरेंज करनी थी, तो इसलिए मैं ना आते हुए उथैम से सारी चीजें ले आई। और सुबह सुबह इनको मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा आप मुझे ना सारा चिकन वगैरह साफ करके दें, क्योंकि वो मैं नहीं करती, मेरे से नहीं किया जाता। जब से शादी हुई है ना, मुझे मेरे हस्बैंड ही करके देते हैं। और अम्मी अबू के घर जब थे ना हम लोग, तो हमारे अबू करके दिया करते थे, हमने ये काम कभी भी नहीं किया। अच्छा, मैंने इनको नाश्ता बना के दिया, थोड़ी सी ग्रोसरी समेटी है, साथ ही मैंने मीठा भी बना लिया था। और आज जो खाने बनेंगे ना, उसके लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, सारी चीजें मैंने एक ही दफा काट के साफ करके रख ली हैं, ताकि बार बार मुझे ये काम ना करना पड़े। इतनी देर में दोपहर का टाइम हो गया था, मैंने बिलाल को स्कूल से लिया और सीधा बार्बर के पास ले गई। वहां से इसकी मैंने अच्छी सी कटिंग करवाई, और उसके साथ ही मीट शॉप है, यहाँ पे हम लोग आ गए थे और इनको ये बिल्ली नजर आ गई। इसको इतना प्यार कर रहे थे, इनका बस नहीं चल रहा था घर पे ही ले जाएं। अच्छा, यहाँ से मैं मीट लेने के लिए आई थी, क्योंकि आज हमारे घर पे दावत है, तो फिर मैंने सोचा कि मीट हम बिल्कुल फ्रेश वाला ही यूज करेंगे। वैसे मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, दावत के लिए मैं फ्रेश मीट लेके जाती हूँ, वैसे घर में यूज करने के लिए ना मैं हफ्ते 10 दिन का इकट्ठा ले जाती हूँ। अच्छा, वापसी आते हुए हमने यहाँ से धनिया पुदीना लिया, और उस भाई ने मुसना को एक ऑरेंज भी दिया था, क्योंकि मुसना उसको बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, घर आके फिर मैंने ये फ्रूट्स वगैरह काट लिए थे, मीठा बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो अभी मैं इसको मिक्स करके फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। हम इसको डिनर के बाद सर्व करेंगे। अच्छा, साथ ही मैंने बिलाल को पराठा बना के दिया और अचार दिया था, क्योंकि बिलाल को ये बहुत बहुत ज्यादा पसंद है अचार पराठा। इतनी देर में बिलाल नहा के आ गया, इतनी देर में मैंने इसको ये पराठा और अचार बना दिया। मुसना सो गई थी घर पे आके, और ये घर की हालत आप देखें इतनी खराब हो चुकी थी इस टाइम तक। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैंने बस जल्दी जल्दी अच्छी तरह से पूरा घर क्लीन किया है और सब कुछ रेडी कर लिया, जो भी खाना वगैरह बनाना था। ये मैंने मखनी कढ़ाई बनाई है, ये तो मेरी सिग्नेचर कढ़ाई है ना, जो भी गेस्ट आएंगे पहली दफा उनको ये तो मैं सबसे पहले खिलाऊंगी। अच्छा, साथ ही मैंने स्टीम रोस्ट बना लिया था, और मेरे पास शामी कबाब पड़े हुए थे, वो फ्राई किए थे, चिकन पुलाव बनाया था, सैलेड, रायता, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सारी चीजें थी। अच्छा, मैं कुछ भी स्पेशली शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी कजन पहली दफा मेरे घर पे आई थी। सबको अपनी अपनी फैमिली, अपनी अपनी प्राइवेसी का ख्याल होता है, तो इसी वजह से मैं भी ज्यादा शूट नहीं कर सकी, मैं ज्यादा प्रॉपर आपको सारे खाने भी नहीं दिखा सकी। लेकिन सबने डिनर बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, सबको बहुत मजा आया था। और आपको पता है हमारे बच्चे फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले हैं। मैं अपनी कजन से लास्ट टाइम मिली हूँ जब मैं एम्बेसी गई हूँ ना पासपोर्ट बनवाने, उस टाइम मिली थी वहां पे। और उसके बाद आज मैंने उनको इनवाइट किया है, तो उनके हस्बैंड को मैंने पहली दफा देखा है, बच्चों को पहली दफा देखा है।
लेकिन इतनी खुशी हुई थी मिलके, आप लोगों को भी अंदाजा हो रहा होगा वीडियो देख के। हमारे बच्चे इतने एक्साइटेड, इतने खुश थे, माशाल्लाह। लग ही नहीं रहा था कि पहली दफा मिले हैं, ऐसे लग रहा था जैसे हमेशा से एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। लेकिन ना मैं पहले अबहा रहती थी, फिर मैं जब रियाद आई हूँ ना, मुझे पता था कि आप ही जॉब करती हैं एम्बेसी में, लेकिन मेरा कभी इनसे राब्ता नहीं हुआ था। हाँ, हम जब भी पाकिस्तान जाते हैं ना तो मैं इनकी फैमिली से मिलती हूँ, सबसे मिल के आती हूँ, लेकिन मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं था। अचानक से जब मैं एम्बेसी गई हूँ, मैंने पूछा है कि मेरी कजन यहाँ पे जॉब करती है, वो कहाँ पे बैठी होती हैं। फिर मुझे पता चला, हमने एक दूसरे को जब देखा, हम मिली, तो इतना प्यारा वो टाइम था ना, इतनी खुशी हुई थी। फिर हमने सोचा कि इंशाल्लाह अब हम अपने हस्बैंड की भी मुलाकात करवाएंगे, बच्चों को भी मिलवाएंगे। तो सोच रहे थे कि हमारे हस्बैंड पहली दफा एक दूसरे से मिलेंगे तो पता नहीं अच्छी बॉन्डिंग होती है अभी कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजा आया। हमसे ज्यादा तो ये एक दूसरे के साथ क्लोज हो गए थे, इतने खुश हो रहे थे एक दूसरे से मिलके। हमें फील ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों अलग अलग फैमिलीज में से हैं, ऐसे लग रहा था जैसे बस एक ही हैं हम लोग। लेकिन ये देख लें कि इतना अच्छा टाइम गुजरा है, हमें पता ही नहीं चला। हमने रात 1:15 का टाइम था जब उनको गुड बाय बोला, सी ऑफ किया, और मैं अपना ड्रेस भी दिखाना भूल गई। अच्छा, ये वाला ड्रेस मैंने पहना था, ये मुझे जब आया है ना सबसे ज्यादा प्यारा लगा था, और मैंने सोचा था सबसे पहले मैंने यही वाला पहनना है। तो ये वाला मैंने ड्रेस पहना था, और आप ही मेरे लिए क्या कुछ लेके आई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये डंकिन डोनट्स हैं, और आपको पता है ये सारे मुसना ने खा खा के रखे हैं। इसने सारे फ्लेवर चेक किए हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है, इसीलिए आपको ये ऐसे नजर आ रहे हैं कहीं कहीं से खाए हुए। और मेरे लिए आप ही लेके आई थी द ब्यूटी सीक्रेट से कुछ प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स थी ये, मुझे बहुत पसंद है ये ब्यूटी सीक्रेट्स की चीजें। उनमें ये था एक बॉडी लोशन, और इसके साथ ही एक और चीज है, ये है बॉडी पॉलिश, और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है। ये पहले भी मैंने यूज की हुई है, शायद मैंने आपको पहले कभी इसका रिव्यू दिया हो, लेकिन हाँ अभी मैं बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं क्योंकि अभी ये मेरे सामने पड़ी हुई थी। और ये था एक परफ्यूम, ये बहुत बहुत मजे की फ्रेग्रेंस है, अगर आपको भी कभी मिले ना जरूर ट्राई करना। और ये थी इसके साथ एक कैंडल। तो ये सारी चीजें थी, यहाँ पे मैंने रख के एक थंबनेल के लिए भी पिक्चर ले लिया। मैंने सोचा कि चलो थंबनेल के लिए भी ना अभी काम खत्म करते हैं, बाद में इकट्ठा करके सब कुछ रखना दोबारा से मुश्किल हो जाएगा। और ये देखें, किचन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी ना, पहले हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर मिलेंगे, बाहर ही डिनर करेंगे, लेकिन बाहर जाकर ना फॉर्मेलिटी सी रहती है, अपनाइयत से बंदा बात नहीं कर सकता एक दूसरे के साथ, और ज्यादा टाइम भी वहां पे नहीं आप स्पेंड कर सकते, बस खाना खाएं और अपने अपने घरों में जाएं। तो इसी बात को सोच के फिर मैंने सब कुछ घर पे अरेंज किया था। मैंने कहा जितनी मर्जी एफर्ट हो जाए, लेकिन मैं सब कुछ घर पे ही करूंगी। और उसके बाद फिर जब वो चले गई हैं, उनको फिर मैंने सी ऑफ किया, घर आके मैंने सारा किचन दोबारा से समेटा था। गाइस अभी दे हमको इजाजत, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।